नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं और ये हमारा क्लास नंबर 2 है। तो चलिए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। √3 बटा में √12 क्या है? तो दिया हुआ है आपके पास क्या, √3 बटा में √12। √3 से 3 कटेगा एक बार में और √3 से 12 कटेगा आपके पास 4 बार में। तो ये √1 बटा में √4। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो ये आपके पास क्या आ गया? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया आपके पास? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। 3 माइनस √3 है। √3 आपके पास क्या होता है? √3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन बचेगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 माइनस 2, 3, 5, 6, 4 के ऊपर रेकरिंग क्या है? तो जब रेकरिंग होता है तो वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय संख्या। कौन हो जाएगा? परिमेय संख्या। नेक्स्ट 5.233। हाँ देखिए 5.23, 3 रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होने लगे तो ये आपका कहलाएगा परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट 1 बटा में √7। √7 क्या है मेरे पास? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब √7 अपरिमेय है तो टोटल आपका क्या आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, हाँ तो इसमें एक हो गया अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। कौन जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? नेक्स्ट भाज्य ए और भाज्य बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, डायरेक्ट इसका आपका आंसर याद होना चाहिए। तो 0 के बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए, यानी 86 का आपके पास आंसर हो जाएगा सी। 0 से छोटा और बराबर और b से छोटा आपके पास शेषफल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5√2 क्या है? तो √2 आपके पास क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 5√2 टोटल क्या हो जाएगा? टोटल अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5.2372 क्या है? तो ये आपके पास परिमेय संख्या है। कौन है आपके पास? परिमेय संख्या, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे इसका तो ये हो जाएगा 52372 बटा में 1 पे 4 0। तो ये क्या है? आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि हम p/q के रूप में इसको लिख पाए हैं। नेक्स्ट निम्न संख्या में कौन सी विजातीय है? विजातीय मतलब एक जैसा नहीं है। तो 2/3 का अगर हम बात करें तो ये आपके पास परिमेय संख्या है। ठीक है, 25 का √5 और 49 का 7, तो ये आपके पास क्या है? परिमेय संख्या है। 11 का रूट नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या है। और 7/3 क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए ए, बी और डी क्या आ गया? परिमेय संख्या, और सी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसमें अलग कौन सा है? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका अपरिमेय है, इसलिए ये आपका अलग है। नेक्स्ट निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? तो पाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पाई क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट निम्न में कौन सा अलग है? फिर से देखिए 3/5 क्या है?
परिमेय संख्या। 16 के 4 और 4 के 2, ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 2 का रूट नहीं निकलता तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 25/4 क्या है? परिमेय संख्या। 25/4 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपके पास ए, बी और डी क्या आ गया? परिमेय। तो अलग कौन हो गया आपके पास? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। संख्या 0.32 के पावर 12 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? पहले सबसे जो नंबर बचा है सबको लिख लेंगे। 32 किस पे बार नहीं है? 2 को छोड़ के बाकी बार नहीं है, तो इसको घटा लेंगे 3। ठीक है, बटा में देखिए तो किसके ऊपर बार है? कितनी संख्या ऐसा है जिसके ऊपर में बार है? तो 2 पे, यानी एक संख्या में बार है तो 9 आ जाएगा। कितनी पे बार नहीं है? 1 पे बार नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। 32 में से 3 घटेगा तो 29 बटा में 90। कितना आ जाएगा? 29 बटा में 90, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन सी है? ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 22.5 का, तो 4 के 16 लगभग 4 हो जाते, खत्म हो जाएगा। ये भी जाएगा 3 के 9, 3 से ज्यादा ही होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। 5 का बात करें हम, अच्छा 11 का बात करें, तो ये 3 के 9, 3 से ज्यादा, ये भी खत्म हो जाएगा। यानी आपके पास बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका वो आंसर हो जाएगा √5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन को भी छाट सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय हो ये जरूरी नहीं है। जैसे देखिए √5 गुना में √5, इसका गुना करने कितना आ जाएगा? 5। ये 5 क्या होता है? परिमेय होता है। तो √5 अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किए तो परिमेय भी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है? एक परिमेय, इसको छोड़ते हैं अभी, सी देखते हैं क्योंकि बी सही है आपका, समझाएंगे कैसे सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, ये भी गलत है आपका। कैसे? अगर एक संख्या आपके पास √2 है और एक संख्या 2√2 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 3√2 आएगा, और ये आपका क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय हो सकता है। एक डी ऑप्शन देखिए, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। अगर एक पूर्णांक है मेरे पास 2 और एक परिमेय संख्या का जोड़, तो परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। हम परिमेय संख्या मानते 3 को, तो ये क्या हो गया? 5 हो गया, और 5 क्या है मेरे पास? एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी आपका गलत है। बी देख चेक करते हैं। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय मान लेते हैं 2 और एक अपरिमेय मानते हैं √2। कितना आ गया? 2√2, और ये हमेशा आपके पास अपरिमेय होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल करने पे वो परिमेय संख्या आएगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा? ठीक है, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो ये आपका हो जाएगा √n निकालेंगे तो कभी तो अपरिमेय हो सकता है और प्राकृत भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे अगर हम बात करें, हम n को मान लेते हैं 3, तो रूट n कितना हो जाएगा, √3, और √3 क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए 4, तो √4 कितना होता है 2, और 2 क्या है आपके पास प्राकृतिक संख्या है। तो कभी प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा किसके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए। बोला कि 13,986 अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या क्या है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, इस टाइप से। और कितना टोटल संख्या है 13,986। कितना संख्या है टोटल 13,986 आपके पास संख्या है। अच्छा देखिए, तो हम अगर 2 को छोड़ दें, इस 2 को छोड़ दें हम लोग, तो बाकी जितना भी अभाज्य संख्या होगा सब कैसा होगा, विषम संख्या हो जाएगा। 3, 5, 7, 11, 13 क्या है, सब विषम संख्या है। अच्छा, 2 अगर विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है। अगर 3 विषम संख्या को जोड़े हम तो क्या आता है, विषम आता है। ठीक है, तो टोटल संख्या के पास कितना था 13,986। अगर 2 को हटा दे हम तो टोटल संख्या कितना आ गया 13,985। अच्छा, ये 13,985 संख्या जो है वो क्या होगा, टोटल विषम होगा। टोटल क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि 2 ही ऐसा एक संख्या है जो सम होने के बावजूद अभाज्य है, तो विषम होगा। अगर हम देख रहे हैं कि 3 बार अगर हम विषम को जोड़े तो विषम आ रहा है, उसी तरह 5 बार विषम को जोड़े तो विषम आएगा, यानी विषम संख्या बार विषम संख्या जोड़े तो विषम आएगा। तो 13,985 बार विषम संख्या जोड़े तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। ठीक है, और विषम संख्या में 2 बच गया था, 2 मेरे पास सम संख्या है, इस सम संख्या को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। कितना आएगा वो पता नहीं है, लेकिन जो भी आएगा उसका जोड़ क्या होगा, वो विषम संख्या होगा। अच्छा, क्या विषम संख्या 6 से कट सकता है, नहीं कट सकता है। 4 से नहीं कट सकता है, 8 से नहीं कट सकता है। तो यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस n है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा। अच्छा, x की पावर n प्लस 1 किससे कटना चाहिए, x प्लस 1 से कटना चाहिए, x प्लस 1 से कटना चाहिए। अगर ये कटना चाहिए पूरा पूरा, तो हम ये बोल रहे हैं कि कटने के लिए हम क्या करते हैं इसको, कि x प्लस 1 को बराबर करते हैं 0 से, x कितना आ गया -1। अगर ये गुणज है तो x प्लस 1 का वैल्यू x की पावर n प्लस 1 में रखने पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x की पावर n प्लस 1 में रखते हैं, x से कितना आ गया -1 की पावर n प्लस 1। अच्छा, 0 कब आएगा, जब ये -1 की पावर n कट जाए 1 से, और इसको माइनस होना पड़ेगा तभी 1 से कटेगा। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, विषम संख्या रखेंगे, तभी तो ये माइनस में आएगा। जैसे -1 की पावर 1 का बात करते होता है -1, 1 की पावर 2 का बात करते होता है 1, -1 की पावर 3 का बात करें तो -1, -1 की पावर 4 का बात करें तो ये हो जाएगा 1। यानी कहने का मतलब है, अगर हम पावर जो है अगर विषम संख्या रखेंगे तभी ये माइनस आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना होना चाहिए, मेरे पास विषम संख्या होना चाहिए, तभी तो ये -1 आएगा और ये +1 रहेगा, कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो n जो मेरे पास है वो क्या आना चाहिए, एक विषम पूर्णांक आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा,
विषम पूर्णांक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है किसको? तो जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं वो आपका होगा वास्तविक संख्या। वो आपका क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, तो 11/700, 700 का अगर हम गुणनखंड करें तो पहले ही 7 आ जा रहा है, या दो से भी करके देख लेते हैं। 2 से 350, 2 से 175, और ये 5 से 15, 25, अब 5 से 7 आ गया। तो इसका मतलब ये परिमेय शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 91/2100, 7 से 13 और 17 के 21, 300, 13/300। अगर हम 300 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 300 का गुणनखंड करेंगे तो इसके गुणनखंड में 3 भी आएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो देखिए सी ऑप्शन देखिए हम, तो 7 के पावर 3 कितना होता है? 343 से 343 कट गया, क्या बच गया? 1/2 की पावर 3 और गुने 5 की पावर 3। इस वाले ऑप्शन के हर में केवल 2 और केवल 5 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह कौन सी है? तो पहले बात तो यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ऑप्शन को छाट ले हम लोग। 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म। 1600 हो सकता है, 2400 नहीं हो सकता है, 3600 हो सकता है क्योंकि 3600 पूर्ण वर्ग है। 1600 का 40 होता है और 3600 का 60 होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 16, 20 और 24 जो है इसका 16 से कट जाएगा, 1600 कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 24 से, 24 पाँचे 20, 7 से 120, 40 से 1600 को भाग दो तो 24 से, 8 के 24, 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा, तो यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बच्चा कौन? एक ही डी, यानी कि 3600 इसका आंसर है। 100 का आंसर कितना है? 3600। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? चलिए देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक बोला, महत्तम समापवर्तक का कितना है? 14 गुना है। अगर हम महत्तम समापवर्तक को x मान लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा मेरे पास? 14x। ठीक है, बोला है कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। क्या बोल रहा है? लघुत्तम समापवर्तक प्लस महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है? 600 है। लघुत्तम समापवर्तक x है, महत्तम समापवर्तक 14x है, बराबर 600। 114 जोड़ेंगे तो 15x बराबर 600, x बराबर 600 बटा में 15, ये कट जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 40। अब बोला यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या हम पढ़ चुके हैं? पहली संख्या, एक सेकंड कलर बदल लिया जाए, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुने महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो पहली संख्या मेरे पास कितना दिया हुआ है 280, और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कितना है मेरे पास? अच्छा, दूसरी संख्या को x नहीं मानते क्योंकि x हम महत्तम को मान चुके हैं। दूसरी संख्या को मान लेते हैं क्या? y। महत्तम लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 14x। तो 280 गुना y बराबर x आ गया है 40 गुना 14 गुना 40। तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे तो 40 गुना 14 गुना 40 बटा में 280। ठीक है, तो 40 साते 280 और 7 दूनी के 14, तो 40 दूनी 80 जो है वो आपका आंसर है। कितना है? 40 दूनी 80 आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन हो गया आपके पास? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, संख्या 23.43 के पावर 12 को p/q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए पहले सबसे पहले सब संख्या लिख दीजिए पॉइंट हटा करके 2343। पॉइंट के पहले जो संख्या उसको घटा लेंगे 23 बटा में। देखते हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है? 2 पे, तो 2 9 आएगा। क्या पॉइंट बाद कोई ऐसा संख्या है जिस पे बार नहीं है? नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। 2300, 23 घटेगा तो 20 बटा में 99, यानी 2320 बटा में 99। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, x की पावर n प्लस 1 का एक गुणक 1 प्लस n है सिर्फ तभी जब n आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। कौन सा? n जो होगा वो आपका कैसा हो जाएगा? संख्या विषम संख्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 6 गुने x की पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 6 के पावर 6x की पावर 4y और 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो जो मिलता है वो लिखते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो कौन मिल रहा है इसमें? 6। x की पावर 4 और यहाँ x है, तो क्या मिल रहा है? केवल x। y यहाँ भी, y यहाँ पे क्या मिल रहा है? y। तो 6xy जो होगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, √10 गुने √15 किसके बराबर है? तो √10 को हम इसको एक ही में डाल सकते हैं, 10 गुना में 15। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना में 2, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना में 3। अच्छा, 5 2 बार है रूट के अंदर, तो एक बार बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 गुने 3 यानी कि 6। 5√6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 प्लस √3 किससे गुना करना है? 3 माइनस √3 से। अगर हम 3 को a मान लें और √3 को b मान लें, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा आपके पास a माइनस b। फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a किसको माने हैं? 3 को माने हैं, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 6। और 6 क्या है आपके पास? परिमेय संख्या है। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 प्लस √3 गुने 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, तो 1.34, पॉइंट हटेगा तो नीचे में आ जाएगा 100। कितना आ गया?
134 बटा में 100। 2 से 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14 और 2 से ये कितना हो गया 50, यानी कि 67 बटा में 50 ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा 67 बटा में 50 ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? बोला जितना रियल नंबर है क्या परिमेय संख्या होगा? तो जितना भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या होता है? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या में दोनों संख्या आता है। कौन कौन सा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन कौन आता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं। नेक्स्ट, 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो टोटल लिख लेंगे हम कितना 23। पॉइंट पहले कितना नंबर है 0, तो 0 घटा लेंगे, बटा में पॉइंट बाद कितने पे बार है 2 पे, 2 को 9 आ जाएगा, यानी कि 23 बटा में 99 ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर होता है। HCF गुने LCM के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। परिमेय संख्या 43 बटा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा? तो आपको केवल हर को देखना है। 2 के पावर 4 गुने 5 की पावर 3, ठीक है। इसमें ज्यादा पावर किसका है? 2 का। ज्यादा पावर किसका है? 2 का। तो जो पावर है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 4 अंक के बाद रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कितना आएगा? तो HCF और LCF का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्या के गुणनफल के बराबर। तो 50 गुने 25 कितना हो जाएगा आपके पास? 1250, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो? यानी कह रहा है कि 278 को किस संख्या यानी x से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल कितना हो? 2 हो। तो 278 जो है इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको भाजक, यहाँ 12 को भागफल और 2 को शेषफल। तो हम विभाजन प्रमेय का बात करें तो विभाजन प्रमेय बोलता है कि भाज्य जो है वो बराबर होना चाहिए भाजक गुने भागफल के। किसके? भाजक गुने भागफल के और प्लस शेषफल के। तो भाज्य मेरे पास कितना है? 278 बराबर भाजक है x, भागफल है 12 और शेषफल है 2। 2 को इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा 278 से। 2 जो है इधर आएगा तो 278 में घट जाएगा, कितना बचेगा? 276 बराबर x गुने 12। 12 जो है वो भागा में चला जाएगा तो 276 गुने 12। 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी कि 23। तो संख्या कितना आना चाहिए? 23 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना? डी, 23। ये आपका आंसर है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? तो ये आपको जो है वो आपको याद होना चाहिए था। कितना होता है? 6 होता है। नहीं अगर याद है तो 64 का गुणनखंड कर लीजिए।
2 से कितना हो जाएगा 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2, कितना आ गया 2, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी, 6 इसका आंसर है। नेक्स्ट 0.13 के पावर 12, तो देखिए टोटल संख्या लिख दिया हम, कितना हो जाएगा 13, पॉइंट के पहले संख्या घटा ले तो 0 बटा में पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे 12 है, तो 2 संख्या पे 12 है, यानी 2 9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा बस कितना 13 बटा में 99, ऑप्शन नंबर सी। कौन है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 और 78 का महत्तम सहापत्तर क्या है, सॉरी 16 और 72 का, तो 18 चौक 72, 18 जो इसका है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट √12 का परिमेयकरण गुणांक कितना है, तो 12 का अगर हम देखें तो 12 को हम लिख सकते कितना 4 गुना में 3, 4 का रूट होता है, हाँ 2 होता है, 3 का होता है, नहीं होता है, तो जो रूट के अंदर बच गया वही आपका क्या है, परिमेयकरण गुणांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, √3। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, 81 देखिए तो शांत पूछा ना, 81 जो है ये 3 से कटता है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। 41 किसी से नहीं कटेगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। 45 3 से कटता है तो इसका मतलब ये अशांत होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 80 को चेक कर लीजिए, 80 में केवल 2 और 5 आएगा। 2 से अगर बात करें हम 40, 2 से अगर बात करें 20, 2 से अगर बात करें 10 और 2 से भाग दे तो 5, तो क्या आ गया केवल 2 और 5, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत फिर से देख लेते हैं। 121 जो है ऑप्शन सी में 11 से कटता है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी छोटी प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल में जो होगा आपका वो सी हो जाएगा 1। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से लेकर के अनंत तक। अगर पूर्ण संख्या बोलता, पूर्ण संख्या का स्टार्ट होता है 0 से लेकर के अनंत तक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का बात किया जाए तो वो 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो हो जाएगा 1। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, 25 का रूट निकलता है 5, 25 का रूट 5 होता है, तो ये आपका जो है वो परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 5 नहीं निकलेगा इसका तो ये अपरिमेय, 2 का भी नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, और 3 का भी नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि बार वाला जो संख्या है 1.3 के ऊपर बार, तो बार वाला हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। √16 का रूट निकल जाएगा 4, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय। 9 का 3 और 27 का नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4, आर बराबर 1 हो तो क्यू का मान ज्ञात करें।
तो यहाँ वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 37 बराबर बी का वैल्यू 4 गुना क्यू प्लस आर का वैल्यू है 1 को इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 36 बराबर 4 क्यू। यहाँ से क्यू निकाल लेंगे तो 36 बटा में 4 और ये कट के आपके पास आ जाएगा कितना 9। कितना आ जाएगा 9। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। 156 का गुणनखंड किया जाए 2 से 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 3 से 13। तो 2 कितनी बार आ गया है, एक बार और एक बार 2 बार। तो 2 का घात कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमसे पूछा क्या है परिमेय संख्या। क्या पूछा है परिमेय संख्या। अब चलिए 2 प्लस √3 जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा अपरिमेय। √5 अपरिमेय होता है, परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, क्या हो गया अपरिमेय। 3 चौके 12, ऊपर क्या बच गया √4, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 0.105 का पीक बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 0.105 बटा में ऑप्शन हट जाएगा, पॉइंट हट जाए तो 1000, यानी ये आ गया पास 105 बटा में 1000। 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 200 बार में, यानी कि 21 बटा में 200 आना चाहिए। तो 21 बटा में 200 किस में है, दो ऑप्शन में बी और सी। तो 200 का अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से आ जाएगा 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, यानी 2 के पावर 3 गुने 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कौन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। 7 का वर्गमूल नहीं होता है तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। 100 का वर्गमूल होता है 10 और ये 10 पहले से यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हो गया परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए पहले छाड़ने की कोशिश करें हम। देखिए 210 जो 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 88 छोड़ते 75 भी 3 से कट जाएगा, इसका तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। 88 11 से कट जाएगा, इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका भी अशांत हो जाएगा। तो बच्चा कौन ऑप्शन नंबर ए 15 बटा में 1600, इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। नहीं तो आप 1600 का गुणनखंड लिख करके चेक कर लीजिएगा इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शांत चेक करने का क्या तरीका है कि या तो उसके गुणनखंड में 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए। नेक्स्ट दो घन पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम ए बी गुना HCF बटा ए बी किसके बराबर है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुना बी बराबर लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, गुना महत्तम समापवर्तक। इस ए बी को टोटल इधर भेज दें तो एक बराबर क्या आ जाएगा एलसीएम गुना HCF बटा में ए बी।
और आपसे इसी का मान पूछा है, तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य कंडीशन क्या है, सहअभाज्य में इसका महत्तम समापवर्तक जो है वो आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फिर छाटने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, इसका महत्तम समापवर्तक 7 आएगा। 18 छोड़ते हैं, 13 चौके 52, इसका महत्तम समापवर्तक 13 आएगा। 70 21 और 12 7 84, ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 7 आ जाएगा, या 21 चौक 84, डायरेक्ट कल हम 4 में कट रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 21 आएगा। 18 25 में कोई कट नहीं रहा है एक नंबर से, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, 130 का बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी यौगिक संख्या, यौगिक मतलब जो अभाज्य न हो, यौगिक मतलब जो कि अभाज्य न हो। 11 किसी से नहीं कटता है, इसका मतलब ये अभाज्य है, तो यौगिक नहीं होगा। 21 3 से कटता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। 33 3 से कटता है, तो ये अभाज्य नहीं है। 39 3 से कटता है, अभाज्य नहीं है। 38 2 से कटता है, अभाज्य नहीं है। 31 किसी से नहीं कटता है, तो ये अभाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 एवं लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी 54 और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, बराबर महत्तम समापवर्तक 27 गुने लघुत्तम समापवर्तक 162। तो x बराबर आ जाएगा 27 गुने 162 बटा में 54, 54 तिया 162, 3 बार में कट जाएगा, तो 27 ती कितना हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। संख्या 12 15 में 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 12 21 और 15, तो ऑप्शन चेक करते हैं किससे कट जा रहा है। ठीक है, देखिए तो 3 से कट जा रहा है, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, तो कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन ए जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा, प्राकृत तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्राकृत में बट्टा में नहीं आंसर आता है, और परिमेय बट्टा में हो सकता है। पूर्ण संख्या होल नंबर भी नहीं हो सकता है कि होल नंबर बट्टा में नहीं आता है, और पूर्णांक भी बट्टा में नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 135 का। 22/7 क्या है, 22/7 p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है आपके पास, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, √80 का परिमेय गुणांक क्या है। तो 80 जो है रूट, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 16 गुने 5। 16 का रूट होता है 4, 5 का होता है नहीं होता है, तो जो रूट के अंदर बच गया, ठीक है, √5, यही आपका क्या हो जाएगा, परिमेयकरणीय गुणांक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 15,625 और उसका महत्तम समापवर्तक 25 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 25 है, तो उसका महत्तम समापवर्तक निकालें। तो दो संख्याओं का गुणनफल, 15,625
बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक 25 गुने महत्तम समापवर्तक के। ठीक है, यहाँ से अगर हम महत्तम समापवर्तक निकालने को चाहें तो ये हो जाएगा 15,625 बटा में 25, 25 छक्का 150, 6 दू 25 दूनी 50, 12, 25 पचे 25, यानी कि 625। ऑप्शन नंबर डी। कौन आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, 2 को हम और क्या बोलते हैं? तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी कितना है? 2 है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? 3 का रूट होगा? नहीं, तो ये हो गया आपके पास अपरिमेय। 2 का रूट होगा? नहीं, तो ये होगा अपरिमेय। 81 का रूट होगा? 9, तो 9 क्या आ गया आपके पास? ये परिमेय संख्या, यानी 140 का ऑप्शन आ गया आपके पास सी, √81। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जो रेकरिंग वाला संख्या होता है वो क्या कहलाता है? परिमेय। 196 का रूट होगा? 16, नहीं 14, 14 ये भी क्या आपके पास? परिमेय। ठीक है, ये देख लेते हैं। 9 का रूट 3 और 27 का 3√3। ठीक है, 4 का 2 और 3 का √3। ऊपर आ गया 6, नीचे में आ गया 3, √3 गुने √3 9, और 9 का फिर से 3, यानी 6 बटा में 9। तो ये भी क्या आ गया आपके पास? परिमेय संख्या। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये क्या कहलाएगा आपका? अपरिमेय संख्या। इसको भी चेक कर लेते हैं। रूट अंडर ये हो गया 5 गुना में 10, रूट अंडर 5, 10 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 2, 5 2 बार है, तो एक बार 5 आपका जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5√2, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास? ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 0.34 के पावर बार क्या होगा? तो 34 पॉइंट के पास जो नंबर को घटा लेंगे, पॉइंट बार कितने पे बार है? 2 पे, तो 2 9 आ जाएगा। 34 में से 0 घटा तो 34 बटा में 99। कितना हो जाएगा? 34 बटा में 99। ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 15 तथा 105 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 15 से 105 कटेगा? 15 7 75 से 15 8 20 से कट जाता है, तो इसका मतलब 15 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ये देखिए 303 से कटता है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। 121 11 से कटता है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। 343 7 से कटता है, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। बचा कौन? ऑप्शन सी। तो सी आपका जो होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट, यदि 360 बराबर 2 के पावर p गुने 3 के पावर q गुने 5 के पावर r है, तो 360 का पहले हम क्या करते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और फिर 3 से 5। तो क्या आ गया मेरे पास? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। क्या आ गया पास? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1।
तो P का वैल्यू आ गया 3, Q का वैल्यू आ गया 2 और R का वैल्यू आ गया 1। यहाँ रखेंगे तो P की जगह 3, Q की जगह 2, R की जगह 1। 3 2 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा गया आपके पास? ऑप्शन नंबर सी 145 का सी आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? देखते हैं। 250, 400, 196। 200 का पहले गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। 200 का गुणनखंड करेंगे हम 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 50 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 2, ये भी नहीं होगा। 400 का 200 में 2 से गुना कर लेंगे तो ये केवल 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो गया, यानी कि 146 का ऑप्शन डी जो है वो आपके पास राइट आंसर है। रूट 81 बट्टा में 2 है 1। 81 का रूट होता है 9 और 9 बट्टा में 2 पी बटा क्यू के रूप में है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 147 का ए परिमेय संख्या। कितना आ गया? 147 का ए परिमेय संख्या। नेक्स्ट, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 192 का गुणनखंड अगर हम करें 2 से 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 का घातांक कितना आ गया? 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 148 का आंसर जो होगा वो 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान ज्ञात करें। a का मान दिया हुआ है 72, b का मान नहीं दिया हुआ है, q का मान है 8 और r का मान है 0। तो 0 जोड़ने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया 8b और b का वैल्यू आ जाएगा कितना? 72 बटा में 8, तो 8 9 72, 9 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कौन जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 9 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 15 3 से कट जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत हो गया। इसको छोड़ते हैं। 60 3 से कट जाएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत हो गया। 35 7 से कट जाएगा, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ गया? अशांत हो गया। 2 और 5 के अलावा किसी से कटेगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, जो कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। नेक्स्ट, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम पूर्णांक इसका धनात्मक क्या पूछा आपसे? सम पूर्णांक। हम क्या करते हैं, Q का वैल्यू जो है उसको हम 0 मान लेते हैं। जब Q का वैल्यू 0 मान लिए हैं तो 8Q यानी 8 गुने 0 0, बचेगा कितना? 1। 8 गुने Q 0, बचेगा कितना? 4। 8Q 0, बचेगा कितना? 3। 8Q 0, बचेगा कितना? 7 बचेगा। इसलिए आपका सम पूर्णांक कौन सा आ गया? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या आ गया? सम संख्या आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो दो सम संख्या का महत्तम समापवर्तक जो होता है वो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। नेक्स्ट,
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो हमेशा एक सेकेंड, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो पार्ट 1 में हमने गुना भागा का देखा था, यहाँ पे हम योग का देख लेते हैं, तो इसी में हम लोग अंतर का भी देख लेते हैं। अगर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, परिमेय को अगर अपरिमेय में जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय को अगर परिमेय में जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, और अपरिमेय को अगर अपरिमेय में जोड़ेंगे तो ये आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है, और यही नियम योग और अंतर दोनों के लिए लागू होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो क्या आता है आपके पास? अपरिमेय संख्या आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल 86 से 70 है और उनका महत्तम समापवर्तक 17 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो गुणनफल बराबर यानी 8670 बराबर महत्तम समापवर्तक यानी कि 17 गुने लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम होता है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालना चाहें तो 8670 बटा में 17, 17 पचे 85, 17 कम 17 यानी 510, ऑप्शन नंबर डी। कौन है इसका आंसर? है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में अगर परिमेय संख्या का बात करें तो 64 और 36 कितना होता है? ये √100 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, तो इसलिए आपके पास क्या है? परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका परिमेय संख्या है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, तो इसलिए 155 का ए आंसर है। नेक्स्ट, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 पर 0 है तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? मतलब सर 130 और 15 का क्या होगा? तो आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये कोई काम नहीं है, इसको आपको घुमाने के लिए दिया गया है। आपसे बस पूछा गया 130 और 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसका 8 जो होगा वो आंसर नहीं होगा। 5 से 5 3 15 और 5 से 5 दूनी 10 और 5 6 का 30 कट जाएगा, तो 5 हो सकता है। 130 से 15 नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता है। 15 से 15 15 से 130 भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, p बटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो 0.67 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी होगा मेरे पास कितना? 67 बटा में 100। तो 100 का अगर हम गुणनखंड कर लें तो 100 का गुणनखंड हो जाएगा कितना? 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो आगे आपके पास कितना? 67 बटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 0.49 के ऊपर एक रिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले टोटल नंबर को लिख लीजिए 49, पॉइंट के पहले जो नंबर उसको घटा लेंगे यानी 0 बटा में पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर पे, तो 2 9 आ जाएगा, यानी कि 49 बटा में 99, ऑप्शन नंबर बी। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 49 का वर्गमूल होता है 7, इसलिए परिमेय संख्या है। 36 का वर्गमूल होता है 6, इसलिए परिमेय संख्या है। 27 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। 16 का वर्गमूल होता है 4, इसलिए
अपरिमेय संख्या। हमसे क्या पूछा है? अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी √27 जो है वो आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट, यदि a बराबर 2 की पावर 3 गुने 3, b बराबर 2 गुने 3, c बराबर 3 के पावर n गुने 5 तथा a b c लघुत्तम समापवर्तक 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 है तो n का मान कितना होगा? अच्छा देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। a जो है वो दिया हुआ है 2 की पावर 3 गुना में 3, 2 की पावर 3 गुना में 3 आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं b के पास। b कितना दिया हुआ है? 2 गुना में 3, और c दिया हुआ है 3 के पावर n गुना में 5। अगर हम लघुत्तम की बात करें, लघुत्तम क्या होता है? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना में 5। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि लघुत्तम जो होता है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होता है। तो अब देखिए a का अगर हम बात करें, ठीक है, एलसीएम क्या है? 2 की पावर 3, तो a में 2 की पावर 3 है, चलिए ठीक है। b में 2 है और बड़ा कौन? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 2 चाहिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, क्या 3 की पावर 2 कहीं है? नहीं है, तो आखिर एलसीएम कहाँ से आ गया? 3 के पावर 2 कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि c का जो 3 की पावर n है उसको कितना लिख देंगे? 3 की पावर 2 गुने 5, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, और 5 एक अकेला तो 5 भी आ जाएगा। यानी कि n का वैल्यू जो है हमको कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 3 की पावर 2 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 2 अपरिमेय संख्या 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 का गुणनफल क्या होगा? तो गुना कर लेते हैं। 3 प्लस √5 का गुणा करना है किससे? 3 माइनस √5 से। अगर हम 3 को a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा, और √5 को b मान लेते हैं तो a प्लस b गुना a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, a माने किसको है? हम 3 को, तो a की जगह रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, और b माने √5 को, तो √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, यानी कि 4, और 4 क्या है मेरे पास? परिमेय संख्या है, यानी इसका आंसर आ गया a परिमेय संख्या। 161 का आंसर आ गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p q q और p स्क्वायर q का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक छोटी संख्या होता है। यहाँ देखिए p के पावर q है, यहाँ p के पावर 2, छोटा कौन है? p के पावर 2। यहाँ q है, यहाँ q है, छोटा कौन है? q। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? p स्क्वायर q, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अगर लघुत्तम समापवर्तक की बात करें हम, तो इसका बात करें लघुत्तम समापवर्तक का, तो बड़ा वाला आंसर होता है p के पावर q और p के पावर 2। बड़ा कौन है? p की पावर 3, और q तो बराबर है, तो q बराबर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पूछता तो p q जो है वो आपका आंसर हो जाता। 234 में अभाज्य गुणनखंड 3 का घात कितना है? तो 234 के करें हम तो 3 का घात पूछा, 3 ही निकाल लेते हैं। 3 से 3 सते 21, 3 8 24, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 छक 18, अब तो नहीं कटेगा, 2 से 13। तो 3 जो है, 3 मेरे पास कितना आ गया? 1 और 1 2 बार, 3 कितनी बार आ गया? 2 बार, तो 163 का आंसर हो जाएगा सी 2 बार। ठीक है, तो ये आज का आपका वीडियो जो था वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।